नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मित्रों, हम देख रहे थे शिक्षा मनोविज्ञान टॉपिक अनुसार प्रश्न उत्तर, जिसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा बाल विकास। बाल विकास से जुड़े हुए 75 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो 2011 के बाद विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जो शिक्षक भर्तियां होती है इनके अंदर पूछे गए। ये सभी प्रकार की टेट भर्तियां, जिनमें सीटेट भी शामिल है, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड जो भर्तियां होती है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, संपूर्ण सीडीपी शिक्षा मनोविज्ञान व पेडागोजी के हर एक टॉपिक के इतने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, जिनको अगर आप अटेंड कर लेते हैं तो ये मानकर चलिए इनसे बाहर कोई सा भी एग्जाम हो क्वेश्चन नहीं जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर आप अलग अलग क्लास है उनके वीडियोज है उनको देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप किस भर्ती की कर रहे हैं तैयारी, कमेंट करके बताओ। और साथ में आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़कर जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसका मैसेज भी मेरे को कर सकते हैं, यहां पर आपको आईडी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है? क्वेश्चन पढ़ लेना, अभी बोल रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, ये ब ऑप्शन है ना जो सही रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर 2, किस वैज्ञानिक ने माना कि उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है? उचित वातावरण से बुद्धि लब्धि में वृद्धि होती है, यह माना था स्टीफंस ने। किसने माना था? स्टीफंस ने। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, वंशानुक्रम के सिद्धांत है? मेडल का सिद्धांत है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है, उपार्जित गुणों की संरचना का सिद्धांत है। ये तीनों वंशानुक्रम के सिद्धांत है, तो सही रहेगा उपरोक्त सभी ऑप्शन द यहां पे। क्वेश्चन नंबर 4, कि सिद्धांत के अनुसार शरीर का निर्माण करने वाला जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता है? इस सिद्धांत के अनुसार जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है उसके अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, और ऑप्शन ब है जो यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत के प्रतिपादक किसने दिया? ये सिद्धांत ये दिया था बिजमेन ने। किसने दिया था? बिजमेन ने। ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, वंशानुक्रम के नियम समानता का नियम है, भिन्नता का नियम है, प्रत्यागमन का नियम है, तीनों ही आपके वंशानुक्रम के नियम है ये उपरोक्त सभी। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस नियम के अनुसार बच्चे अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ न कुछ भिन्न अवश्य होते हैं? ये नियम कौन सा है दोस्तों? ये नियम है आपके भिन्नता का नियम, भिन्नता का नियम दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, व्यक्तित्व का विकास किसका परिणाम है? व्यक्तित्व का विकास किसका परिणाम है? वंशानुक्रम गुणा वातावरण का। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वाधिक आता है बाल विकास से ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है। यह विचार किसका है? व्यक्ति की सभी विशेषताएं कुछ हद तक आनुवांशिक और वातावरण कारकों की प्रतिफल है। यह विचार किसका है? यह है हंट और विर्क का। तो यह रहा विर्क व हंट के दोस्तों। ऑप्शन द यहां पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है। यह कथन किसका है? बालक की मूल शक्तियों का कारण उसका वंशानुक्रम होता है, यह थोरनडाइक का कथन है दोस्तों। किसका है? थोरनडाइक का। क्वेश्चन है आपका 11, एमाइल ग्रंथ की रचना किसने की थी? किसने की थी? किसने की थी? रूसो ने की थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक? विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रवर्तक है जीन पियाजे। कौन है? जीन पियाजे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, बाल चिंतन की भाषा ग्रंथ किसने प्रकाशित किया?
बाल चिंतन की भाषा, यह ग्रंथ किसने प्रकाशित किया था? जिन पियाजे ने। किसने? जिन पियाजे ने दोस्तों। क्वेश्चन 14, अध्ययन संबंधी प्रथम पत्रिका पेडोगोजिकल सेमिनरी किसने आरंभ की थी? किसने की थी? स्टैनली हॉल ने। ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15, बाल विकास निर्भर करता है वातावरण और वंशक्रम दोनों पर। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों पर करता है, तो उक्त दोनों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 16, एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं किसके द्वारा? किसके? ये रहा, व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में सीखते हैं। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 17 है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत प्रतिबिंबित होता है किसके द्वारा? कौन से सिद्धांत के द्वारा? यह होता है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 18, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, वे कौन से हैं? पहला देखिए, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक। पहला ही आपका ऑप्शन है सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 से 20 है, निम्न में से किस विचारक ने बालक के प्रारंभिक अनुभवों पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया? बालक के प्रारंभिक अनुभव पर बल दिया और किंडरगार्टन विधि का विकास किया। किसने किया? फ्रोबेल ने। किसने किया था? फ्रोबेल ने। क्वेश्चन 21, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है किसका? गर्भकालीन अवस्था से परिपक्व अवस्था तक का दोस्तों। ऑप्शन ब सही रहेगा। क्वेश्चन 22, प्रथम बाल गृह की स्थापना कब और कहां हुई? बताइए। प्रथम बाल गृह की स्थापना 1887 न्यूयॉर्क में हुई थी, तो यह रहा न्यूयॉर्क 1887। ऑप्शन ब यहां पे। क्वेश्चन 23 है, भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई। भारत में बाल अध्ययन की शुरुआत हुई कब? लगभग 1930 से दोस्तों, 1930 से। क्वेश्चन 24 है, विकास की प्रक्रिया शुरू होती है कहां से? गर्भ धारण से ही विकास है वो प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन 25 है, प्लेटो द्वारा रचित पुस्तक, प्लेटो की पहली देखिए रिपब्लिक, प्लेटो की है ये रिपब्लिक। क्वेश्चन 26 है, आधुनिक मनोवैज्ञानिक बाल मनोविज्ञान के स्थान पर किस शब्द का उपयोग करने लगे हैं? किसका? बाल विकास का। बाल मनोविज्ञान की जगह बाल विकास। क्वेश्चन 27, सामान्य गर्भधारण के कितने दिन बाद शिशु का जन्म होता है? कितने दिन बाद? 280 दिन बाद। 280 दिन बाद। अगला क्वेश्चन, कमेनियस ने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की कब? 17वीं शताब्दी के अंदर। क्वेश्चन 29 है, बाल विकास का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने दोस्तों। क्वेश्चन 30, अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र पर अध्ययन किया था किसने? पेस्टोलॉजी ने। किसने किया था? पेस्टोलॉजी ने। क्वेश्चन 31, इन्फेंट चाइल्ड डेवलपमेंट नामक पुस्तक की रचना की किसने की? टेन ने की थी। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कम जगह आपने ये क्वेश्चन पढ़ा अभी तक। क्वेश्चन 32, बायोग्राफिकल स्केच ऑफ एन इन्फेंट नामक पुस्तक की रचना की किसने की? डार्विन ने। किसने की थी? डार्विन ने। क्वेश्चन 33, द माइंड ऑफ द चाइल्ड नामक पुस्तक का प्रकाशन करवाया किसने करवाया? प्रेयर ने। किसने करवाया था? प्रेयर ने करवाया था।
क्वेश्चन नंबर 34, अमेरिका में चले बाल अध्ययन आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? स्टैनली हॉल। कौन थे? स्टैनली हॉल दोस्तों। क्वेश्चन 35, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन चला कब? 19वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी के अंदर। क्वेश्चन है आपका, स्टैनली हॉल ने स्थापना की, किसकी की? चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, दोनों की थी? तो अब दोनों, स्टैनली हॉल ने इन दोनों की स्थापना की थी। क्वेश्चन आ रहा आपका 37, ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की, किसने की? सल्ली ने, जेम्स सल्ली ने दोस्तों। क्वेश्चन आ रहा 38, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? वाटसन व्यवहारवाद, जॉन डीवी संरचनावाद है क्या? बताओ कौन, जॉन डीवी किस में आता है, कौन से वाद में आता है? जिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, वर्दीमर गेस्टाल्टवाद। ऑप्शन ब यहां पे सही नहीं है, बाकी पहला, तीसरा, चौथा सही है यहां पे। क्वेश्चन 39, विकासात्मक मनोविज्ञान है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का विस्तार, बाल विकास का विस्तार। यहां पे कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। बाल मनोविज्ञान का विस्तार गलत हो जाएगा, बाल विकास का विस्तार सही होगा यहां पे। क्वेश्चन 40, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किया जाता है, कार्य कारण संबंध को जानने का प्रयास किसमें किया जाता है? प्रयोगात्मक उपागम में। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 41, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है, व्यक्ति के विकास के लिए जिसका मुख्य योगदान है वो वातावरण और वंशानुक्रम है दोस्तों। तो प्रयोग दोनों, ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 42, जन्म के समय बालक का भार होता है कितना? 6 से 8 पौंड, 6 से 8 पौंड होता है। क्वेश्चन 43, बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे अपने वातावरण के साथ संबंध बनाते हुए अपनी समझ का विकास कर लेते हैं, यह कथन किसका है? पियाजे का। किसका है? पियाजे का यह कथन है दोस्तों। क्वेश्चन 44, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति, बालक बालिकाओं की काम प्रवृत्ति, आगे देखिए दोस्तों, किस अवस्था में सुप्त हो जाती है? किसमें? बाल्यकाल के अंदर। ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 45, किस मत के अनुयायियों का कथन है कि विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है? विकास की क्रिया का आरंभ सिर से होता है, किस मत के अनुयायियों का कथन है ये? मस्तकादोमुखी सिद्धांत का दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 46, बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है? किस पर है? गामक पर। यहां पे शारीरिक, मानसिक या संवेगात्मक मत कर देना, गामक करना यहां पे। क्वेश्चन 47, शैशव अवस्था में बालक में पाया जाता है अनुकरण करना, सहयोग लेना, आश्रितता, आश्रित रहना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन द सही रहेगा। क्वेश्चन 48, असामान्यतया के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल है? वंशानुक्रम व शरीर संरचना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव है, जन्मजात व अर्जित दोष, ये सभी है असामान्यता के जैविक कारणों के अंतर्गत शामिल, तो उपयुक्त सभी। ऑप्शन द यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन है आपका 49, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बौद्धिक असामान्यता अथवा विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित बालक आते हैं? प्रतिभावान बालक आते हैं, सृजनात्मक बालक आते हैं और मंदबुद्धि बालक आते हैं। इनमें उपयुक्त सभी। ऑप्शन द है जो सही रहेगा। क्वेश्चन 50, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं कौन? नेत्रहीन बालक आते हैं, शारीरिक विकलांग बालक आते हैं, गूंगे व बहरे बालक आते हैं, उपयुक्त सभी बालक आते हैं। द ऑप्शन। क्वेश्चन 51 है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है, मानव विकास जिन दो कारकों पर निर्भर करता है वो है जैविक व सामाजिक। जैविक व सामाजिक है दोस्तों, जैविक व सामाजिक। क्वेश्चन 52, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है, 12 वर्ष की लड़कियां लड़कों से होती है,
क्या? लंबी। क्या होती है? लंबी होती है। क्वेश्चन 53, छात्र में वर्दी होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से? छात्र में वर्दी होती है वातावरण से, मस्तिष्क से, तंत्रिका तंत्र से या वंशानुक्रम से? अब देखिए, एक बार इस क्वेश्चन का तंत्रिका तंत्र भी माना गया और एक बार इसका वंशानुक्रम भी माना गया। आपको वंशानुक्रम करना है मित्रों। क्वेश्चन 54, जिस स्तर पर सामाजिक मान्यता प्राप्त करने के लिए संघर्ष उत्पन्न होता है, कौन सा स्तर है वो है किशोरावस्था। कौन सा है? किशोरावस्था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 55, नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक नैतिक मूल्यों का विकास यदि अध्यापक स्वयं उन पर क्या करे? आचरण करे। अच्छा है ये क्वेश्चन भी। क्वेश्चन आपका 56 नंबर है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है। बच्चे की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है पूर्व बचपन में, उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय। ये रहा सही ऑप्शन आपका। क्वेश्चन 57, वॉटसन ने नवजात शिशु में मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? वॉटसन ने नवजात शिशु के अंदर मुख्य रूप से किन संवेगों की बात कही है? नवजात शिशु उत्तेजना नहीं, कपट व प्रसन्नता नहीं, वे क्रोध व सन्ने, इनकी कही है। ऑप्शन से सही रहेगा। क्वेश्चन 58, किशोरावस्था की विशेषता को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, कौन सा है? किशोरावस्था की विशेषता, परिवर्तन मिलता है हमें देखने को, तो परिवर्तन दोस्तों। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 59, बालक की अभिवृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में से नहीं है। वंशानुक्रम है, वातावरण है, बुद्धि है, लेकिन मृत्यु नहीं है। द ऑप्शन। क्वेश्चन 60, निम्न में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं? क्या है? शारीरिक विकास की समस्या है, समायोजन की समस्याएं हैं, काम और संवेगात्मक समस्याएं हैं, उपयुक्त सभी है आपकी। द ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 61, 20 शब्दों के वाक्यों को दोहराना, कुछ कठिन शब्दों की व्याख्या कर सकना, भिन्न भिन्न पदार्थों में तुलना करना, बालक किस वर्ष में सीखता है? किसमें? 11वें वर्ष में। एकादश ये रहा ब ऑप्शन। क्वेश्चन 62, किस अवस्था में आते आते बालकों की संवेगात्मकता सामाजिकता का भाव आ जाता है? बालकों की जो संवेगात्मकता है उसमें सामाजिकता का भाव आ जाता है। किसमें? बाल्यावस्था के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 63, शेषवावस्था जन्म से 5 वर्ष, ये रहा जन्म से 5 वर्ष तक। क्वेश्चन 64, कोल सैनिक ने किशोरावस्था की आयु बताई। कोल सैनिक ने क्या बताई? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कर देंगे यहां से 12 से 18, गलत हो जाएगा। कोल सैनिक ने 10 से 15 वर्ष बताई थी, 10 से 15 वर्ष। क्वेश्चन 65, बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है। बाल्यावस्था में बालक अंतर समझने लगता है किसमें? अच्छी व बुरी आदतों में, अच्छी व बुरी आदतों के अंदर। क्वेश्चन 66, बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है। बालकों को दिन तारीख वर्ष का ज्ञान होता है कब? 9वें वर्ष के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 67 है, शेषवावस्था की मुख्य विशेषताएं। मानसिक विकास में तीव्रता, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, शारीरिक विकास में तीव्रता, तीनों ही है। उपयुक्त सभी। द ऑप्शन सही यहां पे रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन 68 है, 5 वर्ष का शिशु मित्रों की पुस्तक देखते समय पसंद करता है क्या? कहानी सुनना। क्या करता है? कहानी सुनना। क्वेश्चन 69, एक अध्यापिका कक्षा में कई खिलौने व चमकीली वस्तुएं साथ में लेकर कक्षा में प्रवेश करती है। संभव है वह जिस आयु वर्ग के विद्यार्थियों को पढ़ाती है वह आयु वर्ग है, कौन सा है? खिलौने, चमकीली वस्तुएं मतलब पूर्व बाल्यावस्था। क्वेश्चन 70 देखिए, निम्न आयु वर्ग पूर्व किशोरावस्था से संबंध रखता है।
पूर्व किशोरावस्था 12 से 16, ये रहा स ऑप्शन। क्वेश्चन 71 है, उत्तर किशोरावस्था का संबंध जिस आयु वर्ग से, उत्तर किशोरावस्था का संबंध किससे? 17 से 18 वर्ष दोस्तों। क्वेश्चन 72, वैचारिक क्रियावस्था होती है, वैचारिक क्रियावस्था होती है कौन सी? 7 से 12 वर्ष की अवस्था वैचारिक क्रियावस्था होती है। यह आपका ऑप्शन है यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 73, रीना हर समय अपनी साज सजा पेटिका को लिए कांच के सामने खड़ी रहती है, उसके जिस अवस्था में होने की संभावना है, सजने संवरने का काम कर रही है, मतलब वो किशोरावस्था पार करने वाली है, उत्तर किशोरावस्था के अंदर है। क्वेश्चन 74, वुडवर्थ के अनुसार मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर पहुंचता है कब? मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर उत्तर किशोरावस्था, तो यह रहा 15-20 वर्ष में, 15 से 20 वर्ष के अंदर। मित्रों यहां पर 79 क्वेश्चन लेकर आया हूं इसमें, बाकी एक क्लास और आपके 75 क्वेश्चनों की मैं लेकर आऊंगा बाल विकास से जुड़ी हुई। एक क्लास में पूरे क्वेश्चन नहीं आ रहे थे तो मैंने 2 क्लास से बांट दी। क्वेश्चन 75, विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने व्यक्तित्व का विश्लेषण किया, नहीं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया था मैकडूगल ने, ब ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 76, जब हम किसी भी व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं तो हमारा आज से किससे? व्यक्ति के विकास के विषय में चर्चा करते हैं, उसकी कार्य क्षमता से, उसकी परिपक्वता से होता है, उसकी परिपक्वता से होता है दोस्तों। नेक्स्ट, संवेगात्मक विकास में किस अवस्था के तीव्र परिवर्तन होता है? संवेगात्मक विकास है, इसमें किस अवस्था के अंदर तीव्र परिवर्तन देखने को मिलता है? किशोरावस्था के अंदर, द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, वृद्धि और विकास, कमेंट करो फटाफट, और जिन साथियों ने लाइक नहीं किया ना, लाइक कर दो। आप चाहे किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, कमेंट कर दो मेरे को फटाफट, और यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, वहां पर जाकर मैसेज कर दो कि हम सर इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि क्लासें शुरू कर रहे हैं जल्दी उन भर्तियों की लेकर। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं, क्या होते हैं? एक दूसरे के पूरक। क्वेश्चन 79, शैशव काल में बालक का व्यवहार होता है, शैशव काल में बालक का व्यवहार कैसा होता है? सामाजिक, मानसिक, आध्यात्मिक या मूल प्रवृत्त्यात्मक? मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। तो ये 79 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताइए। किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो भी साथी आया ना यहां तक, वो कमेंट करके बता दें। लाइक नहीं किया तो लाइक करके हमारे मनोबल को बढ़ाओ, अधिक से अधिक शेयर करो, और जो भी नए साथी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करो। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।